Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today I am going to start chapter 2, Classification of Business Activities. बेसिकली जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, उसकी दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। और जो कॉमर्स होता है उसके दो सब डिवीजन पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी इंडस्ट्री, मीनिंग इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। Industry includes activities related to production, processing as well as activities of animals or living species. अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जो रॉ मटेरियल को एकदम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देती है, जो यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। रॉ मटेरियल मतलब जो एक कच्चा सामान होता है जो हमारे किसी यूज का नहीं होता, उसको एकदम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देती है, जो कंज्यूमर के लिए आसानी हो जाती है यूज करने के लिए। यही एक्टिविटी कौन कंडक्ट करता है? यही एक्टिविटी कंडक्ट करती है इंडस्ट्री। और इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग थिंग्स की भी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कर लीजिए कि सिल्क वॉर्म होता है, तो सिल्क वॉर्म की हमने फार्मिंग किया, सिल्क वॉर्म फिर जो उससे सिल्क निकला उसको हमने सिल्क में कन्वर्ट करके और मार्केट में अच्छे प्राइस से बेच दिया, तो इसको भी हम लोग ये भी कैटेगरी इंडस्ट्री के अंदर आएगी। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। The goods such as bread, butter, clothes, radio, etc. are consumer goods. These goods are directly used by the consumer. अब इंडस्ट्री दो टाइप्स के गुड प्रोड्यूस करती है, एक प्रोड्यूस करती है कंज्यूमर गुड्स और एक प्रोड्यूस करती है कैपिटल गुड्स। जो हम लोग डायरेक्टली यूज कर लें, जो कंज्यूमर बायर डायरेक्टली यूज कर ले, ऐसे गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे कि ब्रेड है, बटर है, क्लोथ है, रेडियो, इसको हम कोई और प्रोडक्शन में यूज ना करें, इसको हम डायरेक्टली यूज कर लें, ऐसे गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। The goods such as machinery, cement, etc. are called capital goods as these are used further in the production process to make useful products. अब जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते हैं कंज्यूमर से, ये जो होते हैं तो फिनिश गुड्स हैं, पर ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये और फिनिश गुड बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ये मशीनरी हो गया, सीमेंट हो गया, ये है तो हमारे फिनिश गुड, ये तो है कंप्लीट हमारे, बट इसको जो कंज्यूमर होता है वो लेता है और एक फर्दर नया प्रोडक्शन करने के लिए और एक नया फर्दर फिनिश गुड बनाने के लिए। Thus, industry may be defined as growing, extracting, multiplying, processing, fabricating and constructing useful product. इंडस्ट्री जो होती है वो कोई भी चीज बनाती है, कहीं से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करती है, फिर उसको मिलाती है, प्रोसेस करती है, फैब्रिकेट करती है, तब जाके कंस्ट्रक्ट करती है, तब हमारा जाके एक फाइनल प्रोडक्ट, एक यूजफुल प्रोडक्ट हमारा बनता है। अगर हम जो मार्केट से ब्रेड खरीद के लाते हैं वो तो हमारे लिए एक ब्रेड है, पर वो उसमें भी कई सारी चीजें डाली जाती है, तब जाके एक ब्रेड हमारी बनती है। तो मल्टीप्लाइंग, एक अगर हमारा फिनिश गुड उसमें कई सारे रॉ गुड्स पड़ते हैं, कई सारे रॉ मटेरियल पड़ते हैं, तब जाके हमारा एक फिनिश गुड तैयार होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।